भारत की जमीन पर कुछ ऐसे योगी, सेंट, संत, मंक और गुरु पैदा हुए कि जिनको आज के दौर के साइंस और टेक्नोलॉजी के गुरु अपना गुरु मानते हैं। आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8,000 साल पुरानी है कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस। मैं मुल्ला और मौलवी के सख्त खिलाफ हूँ। मैं मदरसे की एजुकेशन के भी खिलाफ हूँ, क्योंकि आज जो हमारे मदरसे में एजुकेशन दी जा रही है, कम से कम मैं तो अपने बच्चों को वहां भेजने का रवादार नहीं हूँ, क्योंकि वहां पे जो सीन्स हो रहे हैं, वहां पे जो सुनने में आता है, और आज मदरसे में जो स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे मदरसे फंडिंग ना होने की वजह से बंद हो चुके हैं। से गुरु के जिनको साइंस और टेक्नोलॉजी के गुरु भी अपना गुरु मानते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक किताब रिकमेंड की थी। कहा जाता है कि स्टीव जॉब ने 500 बुक्स खरीदी, वो वाली किताब जिसको वो बहुत पसंद करते थे और जो उनके आईपैड पर हमेशा ये किताब रहती थी, और वो किताब थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। आजकल आज के दौर में जो मुस्लिम है, उन्होंने अपना किरदार ऐसे बना लिया है, अपने आप को ऐसे बना लिया है कि जो देखने वाले दूसरे मज़हब के लोग हैं वो देखते हैं कि ये यार इतना खतरनाक है, ये जो मुस्लिम है ये इतना खतरनाक है, अगर हम दीन इस्लाम में आएंगे, अगर हम मुस्लिम हो जाएंगे तो हमें भी ऐसा खतरनाक होना पड़ेगा। जैसे ये मासूम लोगों की जानें ये ले रहे हैं, हमें भी मासूम लोगों की जानें लेने पड़ेंगी। मौलाना तारिक जमील साहब, मैं रिसेंटली उनकी एक वीडियो क्लिप देख रहा था, जिन्हें पाकिस्तान में बहुत बड़ा तबका फॉलो करता है। उन्होंने बोला कि भाई मैं राजपूत चौहान हूँ, मतलब हम हिंदू थे। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। इंडिया में सबसे लंबी हुकूमत चौहानों ने की है, 600 साल। 600 साल किसी खानदान की हुकूमत नहीं है, तो ये वाहिद राजपूतों की शाख है जिन्होंने 600 बरस हुकूमत की। परमानंद परमहंस योगी जी का नाम आज पूरी दुनिया में विख्यात है। विराट कोहली से लेकर स्टीव वॉव तक इनकी द्वारा कही गई और करी गई बातों के दीवाने हैं। योगी जी के द्वारा लिखी गई उनकी ऑटोबायोग्राफी किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं योगी जी ने लिखी है। दोस्तों, ये अंग्रेजी में लिखी गई उन गिनी चुनी किताबों में से एक है जिसको ना तो किसी विदेशी ने लिखा और ना ही किसी लेखक ने। दोस्तों, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब हृदय की गहराइयों को छूने वाली, भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाली, हिंदू धर्म की मान्यताओं का और परंपराओं का संकलन है और चमत्कारिक अलौकिक अनुभवों का गठन है। दोस्तों, ये उन गिनी चुनी 100 किताबों में से एक है जिन्होंने देश में नहीं विदेशों में भी गहरी छाप छोड़ी है और विदेशों में इसका डंका बजा है। दोस्तों, यहाँ तक कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी योगी जी के आगे नतमस्तक हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली टॉप 100 किताबों में से एक है। अगर आप भी इस किताब का लुत्फ़ लेना चाहते हैं, इसकी बातों को समझना चाहते हैं, जीवन के मार्ग में पथ प्रदर्शन पाना चाहते हैं, तो इस किताब का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप यहां से ले सकते हैं। मात्र 200 रुपये की ये किताब हमारे जीवन में कई तरह का प्रकाश पैदा करने में सक्षम है। और ये देखना चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण है कि साइंस भी इसके आगे नतमस्तक है, तो ये किताब मेरे ख्याल से आपको अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। योगानंदा, स्वामी योगानंदा एक ऐसा नाम है कि जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वेस्ट में और अमेरिका में अपना डंका बजाया। उनकी धूम मच गई थी 90s के जो 1920s में उनकी धूम मच गई थी अमेरिका में। कैसे? आखिर ऐसा स्वामी कौन है, ऐसा योगी कौन है कि जिसको साइंसदान भी अपना और टेक्नोलॉजी के जो गुरु हैं वो भी अपना गुरु मानते हैं? तो वो है स्वामी योगानंदा। अच्छा, सिर्फ स्टीव जॉब्स ही उनके फैन नहीं थे, बल्कि इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों की इस तरीके से बात की जाती है। एल्विस प्रेस्ले को कहा जाता है कि वो भी उनके फैन थे। फिर जो जॉर्ज हैरिसन गिटारिस्ट, वो भी उनके फैन रहे। बीटल्स उनकी किताब पढ़ते हुए दिखाई दी है, उनकी तस्वीरें चलती रही। फिर इसके अलावा
अगर अभी की बात कर लें तो विराट कोहली उनके एक बहुत बड़े फैन कहे जाते हैं और वो भी किताब लेकर उनकी नजर आते हैं अक्सर। और फिर उसके अलावा रजनीकांत ने तो बाकायदा पूरी एक इसके ऊपर वीडियो बनाई है और वो इतने बड़े फैन हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस किताब ने उनको मुतासर किया। 1893 में पैदा हुए भारत में, और उनके पैदा होने से पहले ही उनकी मदर को उनके स्वामी ने ये बताया था कि जो लड़का पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होगा और वो एक नाम बनाएगा और उसको जो है उसके साथ क्या क्या होगा ये सब पहले ही हो चुके थे। तो जिस वक्त ये अभी बच्चे ही थे तो इनके साथ इस तरह की जो हालात है पैदा होने शुरू हो गए थे। और एक दिन जब ये छोटे थे तो इनके घर एक स्वामी और आए, एक और स्वामी स्वामी यानी को जिस तरह कोई फकीर मलंग दरवेश आता है वो आए और उन्होंने कहा कि इनकी मदर से मिलना है। और ये उसके बाद उन्होंने इनको देखा और उसके बाद देख के जो है वो इन्होंने उनको ये बताया कि ये क्या बनेंगे और क्या इस तरीके से उनकी ये किताब है सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, कि अगर आप अपने आप को ढूंढना चाहते हैं और अपना अंदर तलाश करना चाहते हैं तो आपको ये किताब पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हो सकता है कि ये किताब पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए, जिस तरह के मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगी बदली। इस किताब की 20 मिलियन कॉपीज तो मैंने खुद देखा, मेरा ख्याल है 40 मिलियन कॉपीज तक गई और दुनिया की 100 में से 1 बेस्ट स्पिरिचुअल लेकिन रेवोल्यूशनरी किताबों में इसको शुमार किया जाता है। मिलियंस ऑफ कॉपीज इसकी सोल्ड हो चुकी थी कुछ अरसे के अंदर, और इसको जो पब्लिश किया गया अमेरिका में किया गया। तो योगी स्वामानंदा जो कि क्रिया योगा के क्रिएटर कहे जाते हैं कि उन्होंने क्रिया योगा को स्टार्ट किया। अब लेकिन ये जो था ये उनको उनके गुरु, जिसमें कि बहुत सारे इस किताब में उनके गुरुज के नाम आते हैं, लहरी महासे और फिर युकेशतर गुरु, और इसके अलावा और भी एक और गुरु थे जो कि हिमालय के पहाड़ों में रहते थे और असल में उन्होंने जो है वो योगा क्रिया जो है वो स्टार्ट की थी। तो इस तरीके से उनके गुरु जो थे उनके पास ऐसे ऐसे मिरेकल्स थे कि उस दौर में वो बाकायदा लोग उनको देखते थे, उनके सामने बैठकर वो देखते थे जो कि अपने आप को एलिवेट कर लेते थे। मतलब ये कि एक ऐसे योगी थे जो अपने आप को उठा लेते थे, एक ऐसे योगी थे जो कि टेलीपोर्टर, जो कि हम अभी फिक्शन राइटर में या उसमें साइंस फिक्शन में या मूवीज में देखते हैं, तो वो उनके पास ये ताकत थी कि वो एक जगह पे नहीं बल्कि 2 जगहों पर हो सकते थे और ये वो इस्तेमाल कर लेते थे अपनी ताकत और इस तरह करते थे, और भी बहुत सारे। लेकिन ये जो योगानंदा थे इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, क्योंकि इनके योगी ने ये कहा कि नहीं, कंप्लीट करनी पड़ेगी पहले एजुकेशन। तो इन्होंने कॉलेज में पढ़ा, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते रहे, और फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि लिबरल रिलीजियस कांग्रेस की थी अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में वो कॉन्फ्रेंस, वहां पर इनका जाना हुआ। और 1920s में योगी स्वामी योगानंदा जो है वो अमेरिका पहुंचे, और फिर उनके पहुंचने की देर थी कि कोई हजारों का पहला ही मजमा था जहां पर इन्होंने स्पीच की, और उसके बाद लाखों को अपना गर्विदा बना लिया, और फिर तादाद बढ़ती चली गई और कई साल तक ये रहे अमेरिका में। लेकिन उसके बाद फिर ये वापस गए इंडिया। उसके बाद इनके गुरु जो है वो भी इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर उसके बाद ये दोबारा अमेरिका आए और उसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक ये अमेरिका में रहे। और जिस जगह पर अब इनकी आखिरी जो वो होती है, यानी जिस ग्रेव यार्ड में है, जिस जगह है, वो जगह है कि जहां पर अमेरिका के जो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज माइकल जैक्सन समेत, जिनको वहां पर जो है उनका ग्रेव्स है, वहां पर उनकी लास्ट रिचुअल्स जो है वो किए गए, और वहीं पर उनकी वो टॉम और जो भी वो वहां पर पाई जाती है। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये स्वामी योगानंदा ने अमेरिका में कितना ज्यादा लोगों को मुतासिर किया। तो इतना ज्यादा मुतासिर किया उन्होंने, इतने हजारों लाखों लोगों को मुतासिर किया अपनी एक मूवमेंट से, और ये मूवमेंट थी सेल्फ रियलाइजेशन। के स्टीव जॉब्स और बीटल्स, एल्विस प्रेस्ली, ऐसे लोग भी उनके गर्विदा हो गए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं
कि जिनको साइंस के गुरु भी अपना गुरु मानते हैं। तो स्वामी योग, और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली, यानी कि खुद से ही जो आप अपनी लाइफ जो है खुद से ही खत्म करते हैं, कि बस मेडिटेशन के थ्रू जो है आप एग्जिट कर जाते हैं। तो कहा जाता है कि उन्होंने भी ऐसा किया था। लेकिन जो उनकी किताब है वो पढ़ने से लायक रखती है, और मैं समझती हूँ कि ऐसे लोगों को, क्या सभी को जरूर पढ़ना चाहिए।